है, ठीक है। हाँ ओके, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है जून 2023। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गिवन है ये यहाँ पर जून 2013 का क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का आता है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एमसीक्यू करते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन गिवन है। ये चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन गिवन है। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि लेट वाई एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर आपको ये ब्लर दिख रहा है तो आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे ऐसा ऑप्शन आ गया है कि आप उसको जूम कर सकते हैं। लेट वाई एक्स बी अ कंटिन्यूस सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपको एक कंटिन्यूस सॉल्यूशन गिवन है। क्या सॉल्यूशन गिवन है ये बोलना मत आप अभी बीच में, आप बस हाँ सुनते रहो। वाई डैश प्लस 2y, जो डाउट्स होंगे वो बाद में पूछ लेना। वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन है। अब हमें एफ एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो वो आपको पता नहीं है जो एफ एक्स की वैल्यू क्या है। अब दे भी रखी है यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 1 और 0। 1 कब है, जब एक्स जो है वो बिटवीन 0 to 1 है और इंक्लूड डेट 0 and 1। अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है और 0 और 1 इंक्लूड हो रहा है साथ में, तब एफ एक्स की वैल्यू 1 गिवन है। और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशन रखेंगे, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 1 भी रखेंगे और 0 भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे जो x था वो किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था। तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएट होगा वो भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। प्लस 2y इक्वल टू 0। अब 2y को इधर ले जाएंगे, 2y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 2y, और 2y कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, dy अपॉन dy, और 2 को इधर ले आओ, 2 इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, log y प्लस 2x इक्वल टू, कॉन्स्टेंट ले लो यहाँ पे कोई, log c1। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी लॉग जब हम लेंगे तो लॉग तो कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आएगा, e की पावर 2x इक्वल टू c1। ठीक है, अब इसी तरह से अगर ये कंडीशन कब थी आपकी, 0 कब था, जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। अब लेना है हमें जो x की वैल्यू है वो क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो और 1 और 0 भी इंक्लूड हो। तब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1, और इधर क्या लिखा हुआ था, y डैश प्लस 2y। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पता कैसे चलेगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल का, एक तो जो इसकी पावर है 1 है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, जो इस फॉर्म में हो, dy अपॉन dx प्लस p के साथ में इंटू में क्या आएगा, जो ऊपर है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू q, और p और q किसके फंक्शन होने चाहिए, x के फंक्शन, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से p की वैल्यू जो है वो 2 है,
तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका जब करेंगे 2x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आया है वो आया है ई की पावर 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। तो सॉल्यूशन होता है इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, सॉल्यूशन इसका होगा y इंटू, मतलब ऊपर क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऊपर वाला, नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे y इंटू, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू वैल्यू ऑफ q मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e की पावर 2x इक्वल टू q की वैल्यू, q क्या है यहाँ पे 1 रखेंगे और इंटीग्रेशन फैक्टर रखेंगे और प्लस ले लेंगे कांस्टेंट c2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस c2, और यहाँ पे क्या आएगा y इंटू ई की पावर 2x। अब y को हमें सेपरेट रखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने e की पावर 2x से डिवाइड किया तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस c2 e की पावर माइनस 2x आ जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा आ रहा था हमारे पास, दूसरी जो y की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, ये वाली। इसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, y के वैल्यू को सेपरेट कर लो। तो y क्या हो जाएगा, c1 e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दे रखी है क्या, हाँ, इनिशियल कंडीशन गिवन है आपको y0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू भी 0 है। और फाइंड क्या करना है, y3/2 फाइंड करना है। इनिशियल कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 0 है अगर x की वैल्यू 0 है। तो ये x की वैल्यू होती है बीच में, है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है यहाँ पे। तो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमें c2 की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा 0 और 1/2 c2 e की पावर 0। e की पावर 0 होता है 1, तो c2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, माइनस के 1/2। वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2x। अब हम ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो हम इस वाले में नहीं रखेंगे, c2 में। c2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, c2 की जो वैल्यू है हम वो कंटिन्यूस फंक्शन से निकालेंगे। तो fx जो गिवन है हमें क्वेश्चन में वो कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है ना। तो जो हम कंटिन्यूस फंक्शन निकालते हैं, देखो एक fx का यूज़ हमने यहाँ पे किया तो y की वैल्यू ये आ रही है, और एक fx हमने यूज़ किया तो y की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमने कब मिला, जब x ग्रेटर देन 1 है। ये तो हमें मिला x ग्रेटर देन 1 पे, और ये हमें मिला x की वैल्यू 0 से लेस देन इक्वल टू है और इससे भी लेस देन इक्वल टू। यानी कि जब हम लिमिट निकालते हैं 1 पे, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस वाली का, क्योंकि ये लेस देन लिखा हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे 1/2 माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2x। और जब हम राइट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे तो ये लिखेंगे लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, 1 प्लस। तो ये आ जाएगा c1 e की पावर माइनस 2x। यहाँ से हम c1 की वैल्यू फाइंड कर देंगे, कैसे, ये लिमिट रख के।
अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमें यहाँ क्या रखना है, 1 माइनस एच। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस 1/2 e की पावर -2, और x की जगह हमें क्या रखना है, 1 माइनस एच, और इसमें क्या करना है, हमें x की जगह 1 प्लस एच रखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 c1 e की पावर -2, और यहाँ रखेंगे 1 प्लस एच। फिर इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 रखिए। तो जब लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, e की पावर -2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, e की पावर -2। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/2 e की पावर -2 हो जाएगा सिर्फ। इसी तरह से यहाँ पे भी जब हम h पुट करेंगे तो क्या आएगा, c1 इक्वल टू e की पावर -2 आएगा। अब यहाँ से हमें c1 की वैल्यू फाइंड करनी है, c1 के साथ में जो आ रहा है उसको रिमूव करेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को e की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई e की पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 e की पावर 2 माइनस 1/2 इक्वल टू c1। ये हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये c1 की वैल्यू आ गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, c1 की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e का स्क्वायर माइनस 1/2 एलसीएम लेके। अब fx फाइंड करते हैं, हमें यहाँ पे yx है जो वो हमारे 2 हो जाएंगे। एक तो जो yx की वैल्यू है वो अगर x की वैल्यू 0 to 1 हो और इंक्लूड एट 0 and 1, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, yx की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, अगर ये थी तो कंडीशन, अभी हमने जो इक्वेशन निकाली थी ना वो रखेंगे यहाँ पे। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 to 1 थी तब yx की वैल्यू ये थी 1/2, ये रख दो यहाँ पे। (1/2 माइनस 1/2 e की पावर -2x, है ना, यही है ना वैल्यू 1/2 माइनस, हाँ। और जब हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है तब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे c1 की भी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, c1 की वैल्यू रख के तब रखेंगे c1 इंटू ई की पावर -2x। तो c1 की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई है, e स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ई की पावर -2x। ये हमारा जो yx है वो दोनों कंडीशन में yx निकल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है y 3/2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। तो हम कौन से वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3/2 रखेंगे, तो e की पावर -2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ e की पावर -3 बचेगा। तो e की पावर -3 बच रहा है, e की पावर -3। तो e की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे e की पावर -1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, e की पावर -3 को नीचे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक की जरूरत है, एक माइनस की, e की पावर -2 -1, e की पावर -1 तो यहाँ पे रहेगा, और जो e की पावर 2 है उसको नीचे लिख लिया हमने, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है वो किस में है, देखो ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है ना हमें। तो
ऑप्शन में आ रहा है साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, सब में देखो ई स्क्वायर लगा हुआ है नीचे, है ना। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है, तो यानी कि नीचे क्या आना चाहिए, ई स्क्वायर आना चाहिए नीचे। तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर 1, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ई की पावर -1, अपॉन में 2 भी आ रहा है, अपॉन 2, और बाहर लिख लेंगे ऐसे 1 अपॉन ई स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक 1 का या कोस हाइपरबोलिक 1 का। देखो फॉर्मूला नोट कर लो आप, जो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर x माइनस ई की पावर -x अपॉन 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू की जगह आ रहा है 1, है ना, और बीच में माइनस आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन का। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो ये कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनता। तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन हाइपरबोलिक 1 का, और अपॉन में आ रहा है ई स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नहीं, फर्स्ट में नीचे ई की पावर 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। एमसीक्यू क्वेश्चन था ये, तो उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा।